तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं परसेंटेज परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। और ये हमारी पार्ट 1 वीडियो है। हम परसेंटेज को कंटिन्यूअस क्या करेंगे, आगे वीडियो बनाएंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है या कहो कि चैप्टर है ये, जो हर किसी एग्ज़ाम में आता ही आता है। चाहे आपका कांस्टेबल ले लो, चाहे दिल्ली पुलिस का ले लो, या एसएससी सीजीएल ले लो, कोई सा भी आप एग्ज़ाम उठा के देख लो, ये जो टॉपिक है हमारा, ये हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही पूछा जाता है। तो आज हम इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं बिल्कुल इजी वे में। ठीक है, शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे हम, नो लॉन्ग मेथड। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा हम इजी तरीके से करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे आए हो तो इससे ज़्यादा इजी मेथड्स आप पूरे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियो शॉर्टकट की पड़ी हुई हैं, चाहे वो एडवांस मैथ की हो। ठीक है, तो ये सारी पड़ी हुई हैं। अगर आपको एडवांस मैथ भी पढ़ना है तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज में देखो, फ्रैक्शन भी हम याद कराने के लिए बोलते हैं, लेकिन आपको हम नहीं कहेंगे कि आप फ्रैक्शन याद करो। ठीक है, याद कर लोगे फ्रैक्शन तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम आपको सीधे सीधे यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, जिसको आपको क्या करना है, बिल्कुल क्लियर करना है। ठीक है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, उसके हर में यानी कि डिवाइड में कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। बस हमको इतना याद रखना है कि डिवाइड में क्या होना चाहिए, आपका 100 होना चाहिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करना है, कुछ बेसिक पॉइंट्स याद रखने हैं। नहीं भी याद होंगे फिर भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन हमें फिर भी याद करना है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलना। कोई भी हमारी फ्रैक्शन दे रखी होगी, फ्रैक्शन मतलब जो हमारी a/b की फॉर्म में लिखी हुई होगी। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, किस में बदलना है, हमें परसेंटेज में बदलना है, यानी कि प्रतिशत में बदलना है। तो उसके बदलने के लिए देखो हम क्या प्रोसेस यूज करेंगे। हमने सिर्फ इस बात का याद रखना है कि बटे में कितना होना चाहिए, आपका 100 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको बटे में 100 का मतलब क्या है, जैसे परसेंटेज होती है, किसी भी नंबर के सामने ऐसे परसेंटेज लगी है, जब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हटाते हैं तो डिवाइड में कितने आ जाते हैं, 100 आ जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या करना है, इसको परसेंटेज में बनाना है, तो हम लिखेंगे a/b, कोई भी नंबर दे रखा होगा, इनटू आपको क्या करना है, 100 करना। अभी हम बता रहे हैं 100 क्यों करेंगे, और फिर क्या लगाएंगे हम, परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अब देखो, अगर हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो बटे में कितना आना चाहिए, हमारा 100 आएगा। तो इस वाले 100 से ये वाले 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इससे हमारी जो फ्रैक्शन क्या बचेगी, a/b ही बचने वाली है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको परसेंटेज में बनाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। सीधी बात है, अगर परसेंटेज में बनाना है तो परसेंटेज का साइन लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जैसे ये एग्जाम्पल है, देखो जैसे एग्जाम्पल दिया है हमें 3/4, हमको इसको क्या बनाना है, परसेंटेज में बनाना है, यानी कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3/4 को हम एज इट इज लिखेंगे, इनटू क्या करेंगे, हम 100 से करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। ठीक है, परसेंटेज का साइन लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो गया, परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको डिवाइड कर देना। अगर डिवाइड होता है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 आएगा, 25 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75% हमारा हो जाएगा। तो ये तो रहा फ्रेंड्स हमारा किसमें, भिन्न को यानी कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, यानी कि चेंज करना, किस तरीके से हम बदलते हैं। ठीक है, अब दूसरा है हमारा, एक पॉइंट और याद रखना है कि प्रतिशत को भिन्न में या फिर हम दशमलव में बदलना। अब हमको क्या दे रखा होगा, परसेंटेज में दे रखा होगा, उसको हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में बदलना है। तो हमें कैसे करना है, तो कोई भी हम नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने बता दिया आपको, एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने कहा कि ये हमारे पास 20% है, इसको हमें क्या करना है, साधारण भिन्न में बदलना है, यानी कि फ्रैक्शन में बदलना है या दशमलव में बदलना हो, तो इसी से काम चल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि परसेंटेज का मतलब हमने बताया कि डिवाइड में कितने होने चाहिए, आपके 100 होने चाहिए। तो परसेंटेज का साइन हटाओ और डिवाइड में कितने लगाओ, 100 लगा दो। तो ये हो गया हमारे पास 20 डिवाइड बाई कितना, 100। आप क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, 5।
तो इसका जो आंसर आया 1/5। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 1/5 आई। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट भी याद रखना चाहो 1/5 को अगर परसेंटेज में बदलेंगे तो डायरेक्ट याद रखो वो 20% होता है। ऐसे भी याद रखते हैं कुछ लोग, बहुत यूट्यूब पे ऐसी वीडियो पड़ी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खूब सीखिए। हम तो कहते हैं कि सिर्फ इतना याद रखो और कुछ नहीं करना है। कैलकुलेशन तो छोटी छोटी हर व्यक्ति कर लेता है, लेकिन हाँ प्रॉब्लम तब आ जाती है जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आ जाती है, तो वहाँ पे हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद होती है, तो हमारे जो कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है। तो फिलहाल तो हमें यहाँ पे इससे काम चला लेंगे। तो 1/, कितना आया 5। अब इसी को क्या करना है, दशमलव में यानी कि पॉइंट में ले आओ, यानी कि क्या करना है 5 से 1 को डिवाइड कर दो। तो 5 से 1 को डिवाइड कर दोगे तो आपकी दशमलव यानी कि पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी। तो ये रहा हमारा किसमें, प्रतिशत को हमने भिन्न में बदलना सीखा। तो अब कुछ रूल्स, इंपोर्टेंट्स रूल हम सीखते हैं जो हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। वैसे इसको रूल लिखाने का कोई वो नहीं था, जरूरत नहीं है इसकी, फिर भी हम क्या करते हैं इसको देख लेते हैं कि हाँ कैसे कैसे, कभी कभी ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही स्टेप से आ जाता है, तो इसलिए हम इसको याद रख रहे हैं। तो बेसिक पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे बहुत इजी वे में। तो पहला रूल क्या कहता है, यदि ए का मान, कोई दो नंबर दे रखे होंगे, दो व्यक्ति दो या दो नंबर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक को कम बताएगा एक को ज्यादा बताएगा, इस टाइप से। तो यदि ए का मान 20 से R% अधिक है, यानी कि जो ए की वैल्यू है वो 20 से क्या है, ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, R%। आर की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी दे रखी होगी। तो बी का मान ए से कम है, तो बी का मान ए से कितना कम होगा, इस टाइप से क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखो कम है, कम कब होता है भाई, फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही याद हो जाएगा। देखो एक बात बताएंगे आराम से याद हो जाएगा भाई। कहने का मतलब है कोई जैसे मान लो कोई फ्रैक्शन है, वो छोटी या बड़ी कब होती है, जब हमारा जो हर होता है वो ज्यादा बड़ा होगा तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है। और अगर हमारा हर छोटा होगा तो फ्रैक्शन क्या मिलती है, हमको बड़ी मिलती है। तो यहाँ पे देखो ए का मान कम है, कम बोला है उसने। कम बोलने का मतलब ये है कि उसका जो हर है वो क्या होगा, बड़ा होगा। बड़ा होगा कहने का मतलब ये जो परसेंटेज है उसमें ऐड होती होगी। तो फॉर्मूला सीधे सीधे क्या बन जाएगा, R/100 प्लस R इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। ठीक है, ये तो यहाँ से ही हम सीखते चले आ रहे हैं कि इंटू में 100 करेंगे परसेंटेज में बदलने के लिए और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। पर याद इसको रखना है, अगर यहाँ पे कम बोल रहा है उसने तो नीचे प्लस करना है, और यदि उसने क्या बोला है, यहाँ पे ज्यादा बोला है, तो इसका मतलब है यहाँ पे माइनस होगा। पीवी ज्यादा तभी आएगा ना जब यहाँ पे वैल्यू छोटी होगी, तभी ज्यादा आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बिल्कुल इजी वे में इसको याद रख सकते हैं। इसी का रूप सेकंड वाला पार्ट है, यदि ए का मान 20 से R% कम हो। अब यहाँ पे देखो इसका जस्ट अपोजिट है लिखा हुआ बिल्कुल। तो बी का मान ए से अधिक होगा, भाई अधिक होगा इसका मतलब नीचे की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, और नीचे की वैल्यू बड़ी होने का मतलब है उस 100 में से कुछ ना कुछ क्या होता होगा, माइनस होता होगा। तो जितना परसेंटेज दे रखा होगा वो हमको क्या करना है, वहां पे माइनस करना है, इंटू 100 और परसेंटेज का साइन लगा देंगे और हमारा आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अधिक के लिए माइनस करना है, और अगर कम बोला है तो उसके लिए सीधे सीधे क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे दो रूल हो गए जो बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, इंपोर्टेंट हो जाएंगे। इनसे डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बिना फॉर्मूले के भी इनको कर सकते हो, लेकिन याद रहोगे तो ज्यादा जल्दी से कर पाएंगे। इसमें शॉर्टकट ट्रिक लगेगी यहाँ पे। थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट देखो क्या दे रखा है, यदि किसी वस्तु के भाव में, भाव मतलब उसका जो भी रेट चल रहा है उसमें R% की क्या हो, वृद्धि हो, मतलब क्या हो, वो बढ़ रहा हो। वृद्धि हो जाने पर इस पर खर्च ना बढ़े, यानी कि जो उसका वृद्धि भी कर दे जाए तो लेकिन उसका क्या हो, जो खर्चा है वो क्या नहीं हो, इंक्रीज नहीं हो, यानी कि बढ़े नहीं। इसके लिए वस्तु की खपत में कमी बताना है, इसके लिए वस्तु की खपत में कमी बताना है। भाई कमी तो तभी होगी ना जब हर क्या होगा, बड़ा होगा, तभी कमी होगी। तो जो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे वही यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो कम बोला है तो यहाँ पे कमी बोली है, तो कमी के लिए R/100 प्लस R इंटू 100 और परसेंटेज का साइन लगा के आगे निकल जाएंगे। ठीक है, इसी का सेकंड रूप इसी वाले का, किसी वस्तु के भाव में R% की अब कमी हो, इसका जस्ट अपोजिट लिखा हुआ हो जाने पर इस पर खर्च कम ना हो। अब कह रहे हैं कि खर्च भी क्या ना हो, कम नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़े, कहने का मतलब जो था वही रहना चाहिए। तो वस्तु की खपत में वृद्धि, अब भैया वृद्धि यानी कि बढ़ना,
तो बढ़ेगा कब, जब वो नीचे से कोई वैल्यू क्या करेंगे हम कम करेंगे, यानी कि हर में से कुछ ना कुछ घटा देंगे। तो ये वाला मेथड हमारा लग जाएगा। तो ये दोनों जो चीजें लिखी है वो सेम है, बस पूछने का तरीका क्या है, अलग अलग है। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, बड़े आसानी से क्वेश्चन को अपने इनसे लगा पाएंगे शॉर्टकट तरीके से। ठीक है। तो चलो अब सीखते हैं हम जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों के लिए। एग्जाम में ये बहुत पूछे जाते हैं जनसंख्या पे आधारित प्रश्न। तो इसी में इसका ही जो जनसंख्या पे आधारित है, इसी का एक प्रकार और होता है जो मशीन वाले प्रश्नों के लिए भी यही फॉर्मूला, यानी कि यही सारी चीजें यूज करने वाले होते हैं। ठीक है। तो चाहे मशीन वाले क्वेश्चन दे रखे हों, चाहे हमारे जनसंख्या आधारित होने वाले हैं, हम उनको इसी टाइप से करने वाले हैं। ठीक है। तो चलो पहला देखो रूल क्या है। सबसे पहले ये देखो कि माना किसी शहर की जनसंख्या P है, मतलब प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में जो जनसंख्या है वो क्या है, P है, तथा R% वार्षिक दर से क्या हो रही है, बढ़ती है या बढ़ रही है। R% वार्षिक दर से क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। तब नंबर 1, N वर्ष के बाद, यानी कि कुछ साल के बाद, 1 साल 2 साल 3 साल, ठीक है, इन सालों के बाद में हमसे पूछेगा कि जनसंख्या कितनी होगी। तो इसके लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे P और ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। ये वही वाले फॉर्मूले हैं जो हम जिससे मिश्र धन वाला जो फॉर्मूला होता है वो लगाते हैं, ये वही फॉर्मूला है। ठीक है। उसी से हम लोग क्या करने वाले, निकालने वाले हैं। उसके बाद सेकंड वाला है n वर्ष पूर्व। n वर्ष पूर्व, जब n वर्ष पूर्व बोलेगा यानी कि पहले बोलेगा, प्रेजेंट में खड़ा होके वक्त क्या बोलेगा, वो पहले की पूछेगा यानी कि पास्ट की, तो हमको P अपॉन, और ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 1 + R/100 की पावर n। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स, डिवाइड में आ जाएगा। थर्ड रूल है हमारा, किसी शहर की जनसंख्या P थी, इसमें पहले व दूसरे व तीसरे वर्ष क्रमशः R1 R2 R3 की वृद्धि होती है, तब 3 वर्षों के बाद, फ्रेंड्स क्या पूछेगा, वो जनसंख्या पूछने वाला है। तो क्या पूछेगा कि 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो वो हमें बताना है। तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है P 1 + R/100 और दूसरे ब्रैकेट में 1 + R2/100 और तीसरे ब्रैकेट में 1 + R3/100। तो इससे क्या करेंगे, हम डायरेक्टली जनसंख्या निकाल पाएंगे। तो आइए हम कुछ अब क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत इजी से हम लो लेवल से क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं और हाई लेवल तक इनको लेके जाने वाले हैं। तो सबसे पहला तो जो हमने पढ़ा था उसी पे कर लेते हैं। वैसे इसका हमने करवा भी दिया था इस टाइप का, फिर भी कर लेते हैं। तो भिन्न में बदलना है, यानी कि क्या करना है, इसको भिन्नों में बदलना है। परसेंटेज हमको दे रखी है और इनको भिन्नों में बदलना है। तो इनको भिन्नों में बदलने के लिए क्या करते हैं, ये परसेंटेज का साइन हटा देते हैं और डिवाइड में कितना लेके आते हैं, हम 100 आते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा 35/100। ये हमने क्या कर दिया, इसको भिन्न में बदल दिया। अब आपको क्या कुछ नहीं करना है, इसको डिवाइड करना है 5 से। इसे कट कर दो, 5 × 7 = 35, 5 से 8 से काट दो, 5 × 2 = 10। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा 7/20। ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, फ्रैक्शन हो गई, यानी कि भिन्न हो गई। इसी टाइप से इसको भी कर लो, 1.6 और डिवाइड में कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाना चाहो तो आप हटा दो, तो नीचे एक जीरो क्या हो जाएगा हमारा, और बढ़ जाएगा। तो अभी क्या करना है, हमको इसको भी सॉल्व कर लेना है, काटापीटी कर लेनी है। आप 4 से इसको डिवाइड करो, 4 से इसे डिवाइड करो, आ जाएगा। इसको देखो फिर 0.5 परसेंटेज का है, परसेंटेज हटाना है हमें और डिवाइड में कितने लगाने हैं, 100 लगाने हैं। तो पॉइंट हटाएंगे, फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बचेगा 5/1000। 5 से आप क्या करो, इसे डिवाइड कर दो, तो हमारा जो भी होगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे और ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको प्रतिशत में बदलना है। लिखा है 9/16 को किस में बदलना है, हमको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए देखो, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। हम क्या करेंगे, 9/16 एज इट इज लिखेंगे। हमने कहा था कि परसेंटेज में बनाने के लिए पहले तो क्या करते हैं, इंटू 100 करते हैं और परसेंटेज वाला साइन को हम लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं। अब आप इसको क्या करो, सॉल्व कर दोगे, जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अगर 4 से देखें, 4 × 4 = 16 हो जाएगा। 4 की टेबल से इसको काट दो,
तो ये आ जाएगा हमारा 25। अब हमें कुछ कट नहीं रहा है तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और ये शायद हमारा 225 डिवाइड बाई 4 इस स्टेप से आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, जो होगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं कुछ और क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए फ्रेंड ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। कह रहे हैं 48 का कितने प्रतिशत 6 है। यानी कि अब हमसे पूछा है कि 48 का कितना प्रतिशत क्या है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास 6 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में करने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कुछ भी मान लो, आप डायरेक्ट भी वैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या कर लो, मान लो, माना x प्रतिशत जो है वो आपका क्या है, 6 है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के अनुसार देखो कैसे लिखना है। हमें लिखना है जी कितना लिखा है, इसी की जगह पे हमें क्या करना है, x% मानना है। तो ये हो जाएगा 48 का x प्रतिशत 6 है। ठीक है, तो कितने की जगह पे हमें क्या करना है, ये परसेंटेज मान लेना है, बस ऐसे ही मानना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। तो ऐसे यहाँ पे लिखो 48 यानी 48 का x प्रतिशत इक्वल टू कितना है, 6 यानी कि 6 है। तो इक्वल में कितना रख देंगे हम, इसको 6 रख देंगे। ठीक है, इसी टाइप से इस क्वेश्चन में भी हमें ऐसे ही करना है, यानी कि कितने की जगह पे हम क्या मान लेंगे, x प्रतिशत मान लेंगे, यानी कि हमको प्रतिशत क्या करना है उसने पूछा है। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो क्या करते हैं, देखो यहाँ पे लिखेंगे 48 का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई, और x और परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो डिवाइड में कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 आ जाएगा। इक्वल में कितना रहने वाला है हमारे पास, 6 रहने वाला है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना है, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो फ्रेंड्स क्या करना है, x को तो आप यहाँ पे छोड़ो, इसको क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 100, 6 इंटू 100, और ये जो 48 है मल्टीप्लाई में इस साइड में आएगा, वो क्या आ जाएगा हमारा, डिवाइड में आ जाएगा। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, और जो भी होगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 अट्ठे 48, ये हो गया 8। फिर इसे 4 से काट दो, 4 2 जा 8, और इसे 4 से काट दो, तो 4 2 जा 8, 2 बचे, और 4 5 जा ये, और हम क्या कर देंगे यहाँ पे इसको और सॉल्व करेंगे, यानी कि ये आया हमारा 25/2। तो इसको करेंगे तो ये डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12.5%। ठीक है, तो यानी कि x का 12.5% हमारा कितना है, वो 6 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका हमारा फाइनल आंसर। 12.5% हमारा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें भी हम कितने यानी कि प्रतिशत को क्या मान लेंगे, हम x मान लेंगे। कुछ भी मानो आप, x मान लो, y मान लो, कुछ भी मानो। तो यहाँ भी क्या मान लो x% है, माना x प्रतिशत वो कितना है हमारे पास, 36 है। x प्रतिशत 36 है। ऐसे लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो ऐसे मान के छोड़ दो, हमको पता लग गया कि हाँ हमको क्या करना है यहाँ पे। नहीं तो ऐसे करके लिख दो, x प्रतिशत कितना है, 36 है। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये लिखेंगे हम 80 का x प्रतिशत इक्वल टू 36, ये है हमारे पास। क्या करेंगे, का यहाँ से हटाओ, का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई, और x ऐसे ही लिखे रहने दो, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो डिवाइड में कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 आएगा। इक्वल में कितना हो जाएगा, 36। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर नीचे हर में लिखा है वो यहाँ पे चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो नंबर मल्टीप्लाई में है वो कहाँ जाएगा, हमारा डिवाइड में आएगा। तो x इक्वल टू हम लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, 36 इंटू 100, और डिवाइड बाई हमारा कितना हो जाएगा, 18। 18 की टेबल से पढ़ेंगे, ये 2 टाइम्स जाएगा, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 200। तो x का 200 प्रतिशत कितना है हमारा, 200 प्रतिशत कितना है हमारे पास, 36 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। कह रहे हैं कि किसी भिन्न के अंश में
10% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, तथा हर में 12% की क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए। कर दी जाने पर जो भिन्न है वो हमें कितनी प्राप्त होती है, 15/64 प्राप्त होती है। कहने का मतलब है कि हर में क्या करेंगे, वृद्धि कर दी, और सॉरी अंश में क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, और हर में क्या कर रहे हैं, वो कमी कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, उल्टा लिख देते हैं कि इसमें कमी हो जाती है उसमें वृद्धि होती है, तो इसका करने का तरीका सेम रहेगा। तो हमसे क्या पूछा है कि किसी भिन्न में, मतलब हमसे क्या पूछा है उसने, भिन्न पूछी है। हमसे क्या पूछी है उसने, भिन्न। तो हमें भिन्न को क्या करना है, लेट कर लेना है। ठीक है, जब हम कंपटीशन में करेंगे तो मानने के लिए नहीं बैठे, अभी हम क्या करें, आपको तरीका बता रहे हैं, तो उसको आप कैसे करना है उसको देखो। तो क्या करना है, आप लेट कर लो या मान लो, माना भिन्न जो है वो आपकी क्या है, भिन्न जो है आपकी वो हमने मान ली ए अपॉन बी है। अब भिन्न में तुम्हें पता है भाई, ये जो नीचे ऊपर वाला नंबर होता है इसको तो हम लोग अंश बोलते हैं, है ना, और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हर बोलते हैं। तो अंश और हर हम लोगों को जनरली सबको पता ही होता है कि अंश कौन सा होता है, हर कौन सा होता है, तो ये हमने भिन्न मान ली। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे करेंगे। भाई भिन्न हमने मान ली, तो पहले तो ये लिख दो, ए लिखो, और का लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो अंश में क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं भाई, 10% की वृद्धि कर रहे हैं। भाई कोई भी चीज होती है हमारी वो 100% होती है, तो 100% में ही हम सारे काम देखते हैं, क्योंकि भाई मतलब ही यही होता है, इसका परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है। तो 10% की 100 में वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110। और ठीक है, अब हर में क्या करेंगे, 12% की क्या करेंगे, कमी करेंगे, यानी कि बी लिखो और इनटू का साइन लगाओ। का लिखते हैं, का हटा देंगे, फिर से मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे क्रॉस लगाओ डायरेक्ट। अब क्या करना है, हमें तो शॉर्ट करके करना है। तो 12% की कमी करेंगे तो 100 में 12, यानी कि 100 में 12 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 88%। तो यहाँ पे परसेंटेज का निशान लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, वैसे भी ये कटने वाला है। तो ये हो गया हमारे पास 88%। अब हमें क्या करना है, आगे क्या लिखा है, देखो आगे कह रहे हैं कि जितना हमको प्राप्त होता है, मतलब जितना भी यहाँ प्राप्त होगा आपको, या हो जाती है कि भिन्न इतनी होगी, या इतनी हो जाती है, या इतनी प्राप्त होती है, वो सब आपको कहाँ लिखनी होती है, इक्वल में लिखनी होती है। तो ये हुई 15/64। यहाँ से थोड़ा सॉल्व करो, परसेंटेज से परसेंटेज का साइन हट जाएगा, हमें ए की वैल्यू ए अपॉन बी निकालना है। तो ए अपॉन बी को हमने यहाँ छोड़ेंगे, जो नंबर नीचे लिखा है वो ऊपर जाएगा, यानी कि 15 इंटू 88 डिवाइड में 64 लिखो, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 110 जो आ जाएगा वो हमारा डिवाइड में आने वाला है। अब हमें फ्रेंड्स क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले सॉल्व करो, 5 से काट दो इसे, 5 3 15, 5 दूना 10, और कितने बचे हमारे पास, 10, 5 दूनी 10, यानी कि ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हम इससे काट देंगे, 22 से काटो, 22 चौक 88 हो जाएंगे, ये कट गया हमारे पास। इससे काटो, 6 बन गया 6, 4 एकम 4, और 2 बचे, 4 छम 24। ठीक है, तो ये बचा हमारे पास, तो ये बचा हमारे पास 3/16। तो ए अपॉन बी यानी कि जो फ्रैक्शन आ जाएगी वो हमारी 3/16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार फिर अगर नहीं समझ में आए हो तो एक बार पीछे वीडियो करके देख सकते हो, बड़े आराम से समझ में आ जाएंगे और भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचाता है, यानी कोई भी व्यक्ति है जितना भी वो महीने में कमाता है उसका कितने परसेंट बचा रहा है, वो 12% क्या करता है, वो सेविंग करता है। यदि उसका मासिक खर्च जो है वो 19,360 हो, यानी कि एक महीने में इतने रुपए क्या कर देता है, वो खर्च भी कर देता है, तो कह रहे हैं आप बताओ कि उसकी आय क्या होगी। ठीक है, तो इसको भी भाई दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से देखते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, शॉर्ट मेथड से लगाते हैं। तो सबसे पहले देखो, ट्रेडिशनल मेथड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो इनकम है यानी कि उसकी जो आय है उसको आप लेट कर लो। तो माना
यहाँ पे क्या करेंगे आप, मान लो व्यक्ति की आय, व्यक्ति की आय, व्यक्ति की आय एक्स रुपीज है, ठीक है। तो हमने मान ली कि जो व्यक्ति की आय है वो कितने रुपीज है, एक्स रुपीज है। तो अब देखो भाई, इसी आय का तो 12% बचा रहा है वो, तो हम क्या करेंगे, इस आय का क्या करेंगे, उसकी बचत निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, उसकी बचत निकालेंगे, क्योंकि 12% क्या करता है, वो बचाता है। तो बचत क्या हो जाएगी भाई, बचत, बचत देख लो, बचत, बचत निकालने वाले हैं हम लोग, बचत निकालेंगे। सबसे पहले तो ये निकाल दो, x का 12%, x का 12%, यानी x का 12%, यानी कि जितनी उसकी कमाई है उसका 12% क्या है, उसकी बचत है। तो ये हम इसकी बचत निकाल रहे हैं, तो ऐसे लिख दो इसको, आगे लिखते चलो। तो ये x इंटू 12/100, ठीक है। तो ये उसकी क्या हो गई, सेविंग्स हो गई, यानी कि बचत हो गई, यानी कि 12x/100 हो गया, ठीक है। अब थोड़ी सी बात सुनिए यहाँ पे भाई, एक व्यक्ति है एक्स रुपीज कमाता है, इतने रुपए बचाता है और इतने रुपए क्या कर देता है, वो खर्च कर देता है। तो भाई हम तुमसे पूछे कि सेविंग कब होती है। सेविंग हमारी तब होती है जब हम टोटल इनकम में से खर्च हटा देंगे, तो हमारी क्या मिल जाती है, सेविंग मिल जाती है, ठीक है। तो अब हम यही कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं कि यानी कि आप क्या करने वाले हो, इनकम में से आप एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च को क्या कर दो, हटा दोगे, तो हमें क्या मिलने वाली है, सेविंग मिलने वाली है। आप चाहो तो इसको फॉर्मूले की तरह भी यूज कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट अगर दिमाग लगाना चाहो तो ऐसे लगा सकते हो भाई, कोई व्यक्ति जितने कमाता है खर्चा हटा देगा तो वो उसकी क्या हो जाती है, सीधे सीधे सेविंग्स हो जाती है। तो आप फॉर्मूला बनाना चाहो तो मैं यहाँ फॉर्मूला आपको बनवा देता हूँ, और नहीं तो आप डायरेक्ट इसको याद रखना। तो भाई सेविंग का मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला बना देता हूँ। तो जो बचत है वो क्या आ जाएगी भाई, बचत, बचत इक्वल टू हो जाएगा आय, आय माइनस खर्च, ठीक है। तो ये फॉर्मूला टाइप का यानी कि काम करने वाला है आपका। तो ये नॉर्मल सी बात है, याद करो तो करो, नहीं तो आप आराम से ऐसे जो माइंड लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसका यूज कर रहे हैं। बचत जो है हमारे पास वो कितनी निकल के आई है, ये है हमारे पास बचत। तो यहाँ पे लिख दो बचत 12x डिवाइड बाई 100, ठीक है। बचत कब निकलेगी, जब उसकी इनकम में से खर्चे को क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, और उसका जो खर्च है कितना, वो है 19,360 रुपए क्या है, उसका खर्चा है। अब क्या करना है हमको, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको क्या कर लेना है, सॉल्व करना है। एक काम करो, इस नंबर को इस साइड लेके आओ, इस नंबर को इस साइड लेके चले जाओ, तो हमको सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। नहीं तो आप क्या करोगे भाई, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो भी आंसर आ जाएगा। हम तो कहेंगे कि क्या करो, आप जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड करो। तो भाई पहले ये निगेटिव वाले को पॉजिटिव इस साइड भेजो, तो जैसे हम इसको इस साइड भेजेंगे ये क्या हो जाएगा, इस साइड प्लस आएगा, और इस नंबर को हम क्या करेंगे, एक्स की साइड भेज देंगे। इसको इधर ले आओ और इसको इधर भेज दो, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सारा सीक्वेंस में लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक्स को एज इट इज लिखा, इसको उठा के उधर ले गए, यानी कि 12x/100, और इसको उठा के इधर ले गए हैं, तो ये माइनस है, इस साइड आके क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा 19,360। ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लाई लगा के। तो इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 12 हो जाएगा। तो ऐसे लिख देते हैं एक बार आपके लिए। तो ये 100x माइनस 12x/100 इक्वल टू 19,360। मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे बचेगा 88 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 100 इक्वल में कितना 19,360। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 100 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 88x 19,360, और 2 जीरो और यहाँ पे हम बढ़ाने वाले हैं, और सीधे सीधे डिवाइड में ये वाला जो नंबर है देखो,
इसको क्या कर दो आप डिवाइड में, क्योंकि ये जो नंबर है वो पलट के कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 88। अब आप जब 88 से इसको डिवाइड करोगे तो उसका डायरेक्ट आंसर हम लिखने वाले हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 22,000, ठीक है, मंथली। तो उस व्यक्ति की जो आय होगी वो कितनी हो जाएगी, 22,000 रुपए हो जाएगी। तो ये तो रहा हमारा कौन सा ट्रेडिशनल मेथड, जो हम लोग जनरली करते आए हैं, स्कूलों में करते आए हैं। उस तरीके से हम इसको स्टेप से क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेंगे। तो आइए आप देखते हैं इसका शॉर्टकट मेथड। तो आइए अब हम इसका क्या करते हैं, शॉर्टकट ट्रिक से इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। अभी हमने लॉन्ग मेथड से तो इसको कर दिया, अब देखो शॉर्टकट से देखो। तो हमको क्या दे रखा है अभी इस क्वेश्चन के अंदर, 12% बचत दे रखी है, सेविंग्स दे रखी है, और खर्च हमें दे रखा है इतना, और हमसे पूछा है कि आय कितनी है। भाई यही तो पूछा हुआ है। तो हमें क्या करना है, परसेंटेज से हम देखो इसको जाने वाले हैं। तो सबसे पहले बचत को सही करो। ये जो हमारी बचत है इसको लिखो आप 12/100। ये हमने लिख दिया 12/100। एक्चुअली में ये जो नीचे वाला जो नंबर होता है वो बताएगा इसकी आय, ठीक है। इसने क्या बताया, ये जो नीचे वाला नंबर है ये इसकी एक्चुअल आय बताएगा कि हमने लेट कर ली कि उसकी जो आय है वो 100 है। अब 100 रुपए में क्या करता है वो 12 रुपीज क्या करता है वो बचाता है, यानी कि ये वाला जो नंबर हो गया वो उसकी बचत हो गई। ये नंबर क्या हो गई, उसकी बचत। अभी खर्चा कैसे निकलेगा, खर्चा निकलेगा 100 में से उसकी बचत हटा दो, खर्चा निकल जाएगा। नहीं तो जो हमने अभी फॉर्मूला बताया था आप उससे निकाल सकते हो। यहाँ पे तो ऊपर बचत है और ये आय है, तो हमारा जो यहाँ से जो खर्च निकलेगा, यानी कि यहाँ से जो खर्च निकलने वाला है वो आएगा 88 रुपए, ठीक है। तो जो खर्चा निकलेगा वो कितना आएगा, 100 में से 12 कम कर देंगे तो खर्च जो आ जाएगा वो हमारे पास 88 रुपए आएगा। लेकिन उसने 88 रुपए खर्च तो ही नहीं है, खर्चा जो है वो हमारा 19,360 रुपए है। तो यानी कि उसका खर्चा जो क्वेश्चन में बोला है वो, और जो हमने खर्च निकाला है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दोनों को हम क्या कर देते, इक्वल कर देते। यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, 19,360 डिवाइड बाई 88। जब हम 88 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास सीधे सीधे 220 रुपए, ठीक है। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो 220 रुपए आ गई। हमको एक यूनिट की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए, क्योंकि नीचे आय पूछी है हमसे। तो 100 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, 100 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी, 100 इक्वल टू हो जाएगा 220 इंटू 100। तो ये आ जाएगा हमारे पास 22,000, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो गया। अगर मान लो आपसे आय पूछ, मतलब आपसे बचत भी पूछ ले, मान लो किसी क्वेश्चन में आपसे ये भी कह दे कि बचत बताओ अब कितनी है, तो हम क्या करेंगे, बचत भी निकाल लेंगे। उसकी 12 से क्या कर देनी है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारी क्या आ जाएगी, बचत आ जाएगी। यहाँ पे लिख देता हूँ अगर बचत पूछ ले तो, अदरवाइज इस क्वेश्चन में तो पूछा नहीं है। तो बचत क्या हो जाएगी हमारे पास, बचत इक्वल टू 12 इंटू 220। जब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कर देते हैं 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, यानी कि ये इसकी क्या आ जाएगी, सेविंग्स आ जाएगी, यानी कि बचत आ जाएगी। 2,640 रुपए की उसकी क्या हो जाएगी, सेविंग आई होगी। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको शॉर्टकट ट्रिक से बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर ये क्वेश्चन हमारी जो क्लास है वो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।